अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पर है। जैसे कि आपको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिजीज़ कंट्रोल के बारे में पढ़ाया था और उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए 3 एक्शन लिए जाते हैं। वो 3 एक्शन कौन कौन से हैं मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ। नंबर 1 था प्रिवेंटिव मेजर, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेकेंड वन है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, जिसकी आज हम स्टडी करने लगे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। अगर उस स्टोरी को आपने अच्छे से गौर से सुन लिया तो ये टॉपिक मेमोराइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। ठीक है, ये है स्टोरी ऑफ वैक्सीनेशन की स्टोरी। ठीक है, सदियों पुरानी बात है कि एक जानलेवा बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। उस बीमारी का नाम था स्मॉल पॉक्स। उस बीमारी का क्या नाम था? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, इस बीमारी में होता ऐसे था कि बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर पस फील्ड पिंपल्स जो थे वो बन जाते थे। ठीक है, पिंपल्स बन जाते थे जिसके अंदर पस भरी हुई होती थी। ठीक है, इस बीमारी की वजह से बहुत से लोग मर गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे, चंद ऐसे लोग थे जो कि सर्वाइव कर गए, इस बीमारी से सर्वाइव कर गए और उनके बॉडी के ऊपर जो थे वो सिर्फ पिंपल्स के दाग रह गए, मार्क्स रह गए पिंपल्स के, और उसको जानलेवा बीमारी उन लोगों को नहीं हुई। ठीक है, फिर 18वीं सदी की बात है, इंग्लैंड में ये बीमारी ख़तरनाक हद तक फैल गई। फिर वहाँ का एक कैटल ब्रीडर था जिसका नाम था बेंजामिन जेस्टी। ठीक है, बेंजामिन जेस्टी ने नोटिस किया कि जो स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी है ये मिलती जुलती है उसकी काऊ की बीमारी से, जिसका नाम था काऊ पॉक्स। यानी उसकी जो काऊ थी उसको एक डिजीज़ थी, उसको एक बीमारी थी जिसका नाम था काऊ पॉक्स, और वो काऊ पॉक्स जो थी ना वो सेम टू सेम रिजेंबल करती थी स्मॉल पॉक्स से। ठीक है, हुआ ये था कि ही एंड हिज मिल्क मैड डिड नॉट इन्फेक्टेड फ्रॉम दी स्मॉल पॉक्स। ठीक है, वो और उसकी मिल्क मेड जो थी ना वो स्मॉल पॉक्स से ना इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि वो पहले से ही जो काऊ पॉक्स था उससे इन्फेक्ट होके हुए थे। यानी जो मिल्क मेड थी और जब काऊ को वो काऊ के साथ कांटेक्ट करती थी तो क्या होता था कि ये जो इन्फेक्शन था ना काऊ पॉक्स वाला वो उसमें भी ट्रांसफ़र हो गया था। ठीक है, उसको इस ट्रांसफ़र हो गया था, उसकी बॉडी पे भी इसी तरह के पिंपल्स निकल आए थे, लेकिन ये जो काऊ पॉक्स था ना ये जानलेवा नहीं था। ठीक है, लेकिन काऊ पॉक्स हो जाने के बाद बेंजामिन जेस्टी और उसकी मिल्क मेड को कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने ये नोटिस किया कि कहीं ना कहीं जो है वो जो काऊ पॉक्स है ना वो प्रिवेंट करती है लोगों को स्मॉल पॉक्स से। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जब उसने ये नोटिस किया तो इसने क्या किया कि अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को यानी अपनी पूरी फैमिली को ना काऊ पॉक्स से इन्फेक्ट करवाया। ये जो बीमारी थी ना काऊ पॉक्स से क्या करवाया? इन्फेक्ट करवाया। ठीक है, जब काऊ पॉक्स से उसने अपनी फैमिली को और अपने बीवी बच्चों को इन्फेक्ट करवा लिया तो फिर उसे पता चला कि उनको भी स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही, यानी उनको सारी ज़िंदगी स्मॉल पॉक्स हुई नहीं, ना ही उसको हुई, ना उसकी फैमिली को हुई, ना उसकी वाइफ को, ना उसके बच्चों को जो ही स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी हुई नहीं, जो कि उस वक्त क्या थी, बहुत ख़तरनाक बीमारी थी जिसकी वजह से बहुत से लोग जो थे वो मर रहे थे, लेकिन उसकी फैमिली महफूज रही। अच्छा, कुछ अरसे बाद ना एक डॉक्टर आया, उस डॉक्टर का नाम था एडवर्ड जेनर ने ये बात साबित करने की कोशिश की कि काऊ पॉक्स जो है ना वो प्रोटेक्ट करी है लोगों को स्मॉल पॉक्स से। वो ये बात साबित करना चाहता था कि काऊ पॉक्स जो है वो प्रोटेक्ट करती है लोगों को स्मॉल पॉक्स से। फिर उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया एक बॉय के ऊपर। ठीक है, उसने एक बॉय के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, मिल्क मेड जो कि इन्फेक्टेड थी काऊ पॉक्स से, ठीक है, जो काऊ पॉक्स से इन्फेक्टेड थी, उसके हैंड्स के जो ऊपर जो पिंपल्स बने हुए थे जिसके अंदर पस थी, उसने वो पस निकाली और उसको इनोकुलेट करवा दिया बॉय के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने इंतज़ार करने के बाद तकरीबन 6 वीक्स के बाद, 6 हफ्तों के बाद उसने उस लड़के को दोबारा बुलाया और उसको ऑब्ज़र्व किया। ऑब्जर्वेशंस के बाद उसको पता चला कि जो लड़का है, जो बच्चा है, उसको बीमारी नहीं हुई, उसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हुई। वो इन्फेक्ट हो गया था काऊ पॉक्स से, ठीक है, लेकिन उसको ये वाली बीमारी नहीं हुई स्मॉल पॉक्स वाली कि वो मर ही जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी जो थी, उस लड़के की बॉडी ये सीख चुकी थी कि इस बीमारी के साथ लड़ना कैसे है, इस बीमारी के साथ से महफूज कैसे रहना है। ठीक है, उसमें इम्यूनिटी डिवेलप हो गई थी उस मिल्क मेड की तरह और बेंजामिन जेस्टी की तरह, जो उसकी बॉडी और मिल्क मेड की बॉडी सीख चुके थे ना कि जो स्मॉल पॉक्स है उससे
कैसा बचा जा सकता है। कहीं ना कहीं बॉडी उनकी ना सीख चुकी थी कि इस बीमारी से इम्यून कैसे रहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत हुई वैक्सीन की। उसके बाद क्या हुआ, जो एडवर्ड जेनर था उसने 23 पीपल्स को प्रोटेक्ट किया स्मॉल पॉक्स से। तो फिर ये इसकी वैक्सीन बनाई गई और पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी ये भेजी गई ताकि लोग जो हैं वो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी से महफूज रह सकें, ठीक है। तो 1980 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात साबित कर दी और ये ऐलान कर दिया कि जो स्मॉल पॉक्स है वो अब पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुकी है, ठीक है, यानी ख़त्म हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये था पहला कदम वैक्सीनेशन की तरफ जो बनाई गई थी। और फर्स्ट टाइम जो वैक्सीन बनाई वो उस इंसान का नाम क्या था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, उस डॉक्टर का क्या नाम था, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर वो पहला शख्स था जिसने वैक्सीनेशन की टेक्निक को डेवलप किया था। तो ये थी वैक्सीनेशन की स्टोरी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि क्या है, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे एडवर्ड जेनर फर्स्ट डेवलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1796, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम जो टेक्निक वैक्सीनेशन की डेवलप की वो कब की थी, 1798 में डेवलप की थी, ठीक है। एडवर्ड जेनर सक्सेसफुली यूज काउपॉक्स। एडवर्ड जेनर ने क्या इस्तेमाल किया था, काउपॉक्स वायरस को इस्तेमाल किया था। क्या करने के लिए, लोगों को इम्यून करने के लिए, किससे, स्मॉल पॉक्स से। ये स्टोरी में भी मैंने आपको बताया कि उसने काउपॉक्स वायरस का इस्तेमाल किया था ताकि वो लोगों को स्मॉल पॉक्स से इम्यून कर सके, उनसे बचा सके, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा काउ, उसके साथ पॉक्स, ठीक है, स्मॉल उसके साथ पॉक्स। अब ये पॉक्स क्या है इसको देखते हैं। एनी ऑफ सेवरल वायरल डिजीजेस प्रोड्यूसिंग अ रैश ऑफ पिंपल्स दैट बिकेम पस फिल्ड एंड लीव पोक मार्क ऑन हीलिंग, ठीक है। ये वायरल डिजीज़ है जो कि क्या करती है, पिंपल्स प्रोड्यूस कर देती है बॉडी के ऊपर, और वो पस फिल्ड होते हैं, और जब कि वो हील होते हैं पिंपल्स तो वो अपना मार्क छोड़ जाते हैं, यानी अपने निशानात छोड़ जाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं पॉक्स। अब देखते हैं कि जो काउ पॉक्स है वो क्या है, ठीक है। काउ पॉक्स, a viral disease of cow udder which when contracted with the human through contact resemble mild smallpox। ये भी एक वायरल डिजीज़ है काओ की। जब ह्यूमन उसके साथ कांटेक्ट करते हैं तो वो इन्फेक्शन ह्यूमन में भी हो जाता है और वो रिजेंबल करती है डिजीज़ स्मॉल पॉक्स से, ठीक है। एडवर्ड जेनर फर्स्ट वैक्सीनेटेड एंड 8-year-old boy with material removed from cowpox lion pus on the hand of the milkmaid। एडवर्ड जेनर ने पहली दफ़ा एक 8 साल के बच्चे को इम्यून किया था, किसके ज़रिए से, मटेरियल जो रिमूव करवाया था उसने मिल्क मेड के हाथ से, जो उसने पस ली थी काउपॉक्स वाली, ठीक है, वो पस लेके उसने इनोकुलेट करवाई थी बॉय के अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको स्टोरी में भी बताया कि उसने मिल्क मेड के हाथ से काउपॉक्स की पस, जो पिंपल्स बने हुए थे उसके अंदर से पस निकाली थी और उसको इनोकुलेट करवा दिया था बॉय के अंदर। उस मिल्क मेड का नाम क्या था, सारा नीलम, ठीक है, सारा नीलम उसका नाम था, ठीक है। एडवर्ड जेनर इनोकुलेटेड जेम्स फिप्स विद काउपॉक्स मटीरियल, ठीक है। उस लड़के का नाम क्या था जो 8 साल का था, उसका नाम था जेम्स फिप्स, ठीक है। After 6 weeks, the boy inoculated with pus from a smallpox victim, but he did not develop the disease। 6 महीने बाद जब उसने लड़के को देखा तो उसके अंदर डेवलप हुई थी डिजीज़ स्मॉल पॉक्स वाली, लेकिन डेवलप नहीं हुई थी स्मॉल पॉक्स वाली डिजीज़, ठीक है। उसके अंदर स्मॉल पॉक्स वाली डिजीज़ जो थी वो डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन वो शिकार ज़रूर हुआ था स्मॉल पॉक्स का, लेकिन उसकी बॉडी क्या थी, काउ पॉक्स इन्फेक्शन की वजह से सीख चुकी थी कि इस बीमारी के साथ लड़ना कैसे है। The Jenner used material for vaccination from cowpox lion and successfully vaccinated 23%। जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, काउपॉक्स लेयन यानी काउपॉक्स की पस को यूज़ किया था और फिर वैक्सीनेट किया उसने 23% को सक्सेसफुली, ठीक है। ऐसी मटीरियल ही यूज टू वाज ऑब्टेन फ्रॉम काउ। लेटर द टर्म वैक्सीनेशन यूज्ड बाय द लुइस पैस्चर फॉर इनोकुलेटिंग अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है। क्योंकि मटीरियल जो वैक्सीनेशन के लिए बनाया गया था वो काउ से लिया गया था और काउ को लेटिन वर्ड में हम कहते हैं वाका। तो वाका से जो था वैक्सीनेशन का वर्ड ड्राइव हुआ था, जो किसने ड्राइव किया था, लुइस पैस्चर ने ड्राइव किया था। ये बात आपने याद रखनी है कि जो वैक्सीनेशन की जो टेक्निक थी ना वो डेवलप करने वाला कौन था, एडवर्ड जेनर था, लेकिन वो जो वैक्सीनेशन नाम था वो किसने दिया था,
लुइस पैस्चर ने दिया था वो नाम, ठीक है। वैक्सीनेशन इज़ कैरिड आउट टू मेक पीपल इम्यून फ्रॉम दी वायरल और बैक्टीरियल एपिडर्मिक्स। वैक्सीनेशन क्यों की जाती है? ताकि लोगों को इम्यून किया जा सके वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ से, ठीक है। फॉर सम डिजीज़ द इंडिविजुअल आर कैरिड वैक्सीनेटेड इन अर्ली लाइफ टू मेक दैम इम्यून टू दोज डिजीज़। कुछ बीमारियों के लिए जो लोगों को ना अर्ली लाइफ, उनकी अर्ली लाइफ में ही इम्यून कर दिया जाता है ताकि वो बीमारी उनको आगे जाके ना हो। It is claimed that the smallpox is totally eradicated from the world by using this method. उसके बाद ये दावा कर दिया गया कि स्मॉल पॉक्स जो है वो कम्प्लीटली जो है इरेडिकेट यानी ख़त्म हो चुकी हुई है पूरी दुनिया से इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए। वैक्सीन्स अगेंस्ट एड्स इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेड इन ह्यूमंस ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अब एड्स को क्योर करने के लिए भी क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन तैयार की जा रही है, लेकिन अभी तक ये बनी नहीं है वैक्सीन, ठीक है। हु था उसने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसने ऐलान कर दिया था 1980 में कि वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स जो है उसकी जो बीमारी है वो पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक और इसमें हमने पढ़ा था, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा हमने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के ज़रिए जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा और हमने देखा ये टेक्निक किसने डेवलप की थी, एडवर्ड जेनर ने ये टेक्निक डेवलप की थी 1796 में, ठीक है। फिर हमने देखा कि एडवर्ड जेनर ने किस तरह जो था स्मॉल पॉक्स को क्योर किया, उसकी वैक्सीनेशन किस तरह तैयार की, ठीक है। इसकी हमने स्टोरी भी पढ़ी और उसको डिटेल से भी हमने पढ़ा। फिर हमने देखा पॉक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स पॉक्स जो होती है ये वायरल डिजीज़ होती है जो कि पिंपल्स प्रोड्यूस कर देती है पूरी बॉडी पे, जो कि पस फिल्ड होते हैं और हील होने के बाद ये अपना मार्क छोड़ जाते हैं। फिर हमने देखा काऊ पॉक्स क्या होता है। तो काऊ पॉक्स भी क्या है, ये भी वायरल डिजीज़ है काऊ की। जब वो कांटेक्ट करती है ह्यूमन के साथ तो फिर वो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी जो है से मिलती जुलती बीमारी जो है वो ह्यूमंस में काज करती है। फिर आगे स्टूडेंट्स इसका प्रोसीजर था, एडवर्ड जेनर ने किस तरह बॉय को इनोकुलेट करवाया, किस मटीरियल से करवाया, ये सारा हमने पढ़ा। और उसके बाद फिर एंड पे जब एडवर्ड जेनर जो था वो सक्सेसफुल हो गया 23% को वैक्सीन करने में, तो पूरी दुनिया के लिए ये वैक्सीन तैयार की गई। और फिर लास्ट पे 1980 में ये दावा कर दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कि जो स्मॉल पॉक्स है वो पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।